अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग खैरियत से हैं? ठीक है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। हर गुज़रते दिन के साथ आपकी वो तमाम ख्वाहिशात पूरी हों और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके काम कारोबार में बरकत डाले, सेहत कामला अता फरमाए। दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ऑडियो आई थी, अब वीडियो आएगी। हम सोचोगे किरी ऑडियो आई सी तो किरी वीडियो आएगी। पिछले दिनों आपको 15 ना 16 मिनट की वीडियो ऑडियो आई थी खान साहब की। ये बात कोई और नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, बल्कि इमरान खान की पार्टी की ही लड़की तैयबा राजा कर रही है। वही तैयबा राजा जो जनरल फैसल नसीर को गालियाँ निकालती थी और जिसने 9 मई की आग लगवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। याद है आपको? अंदर भी थी, फिर ये छूट गई थी। तैयबा राजा ने ट्वीट करके कहा है कि पहले इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से 16 मिनट की ऑडियो आई थी, अब वीडियो आएगी। ठीक है जी, अब खुद अंदाज़ा कर लें कि ऑडियो जो है वो पहले आई थी। इसका मतलब है कि ऑडियो की भी प्लानिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के ज़ाहिर है जो ज़ाब्ते थे उनको तोड़ा गया था। तो अब मतलब ये है कि वीडियो भी बनी हुई है। अब वीडियो कहाँ बनी हुई है? वीडियो उस स्क्रीन की बनी हुई है जहाँ पर इमरान खान बैठे हुए थे, या फिर अडयाला जेल की बनी हुई। इसकी तो अब अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन लग ये रहा है कि इमरान खान की वीडियो पूरी प्लानिंग के तहत बनाई गई है। बनी कहाँ है ये नहीं पता, अलग सवाल है, अडयाला जेल में या सुप्रीम कोर्ट से। अब ये सवाल का जवाब लेने के लिए आपको फिर तैयबा राजा के पास जाना पड़ेगा जो ये ट्वीट कर रही है। छोटी बात तो ये है नहीं है, बड़ी बात है ज़ाहिर है, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है उनको पहले उन्होंने फ़ोटो बनाई लॉ ऐसी तैसी, फिर उन्होंने ऑडियो रिलीज़ कर दी। क्या कर लिया आपने उनका? कुछ भी नहीं। तो अब अगर वो वीडियो भी कर देंगे तो क्या कर लेंगे आप उनका? कौन है जो इमरान खान की हर ख्वाहिश पूरी कर देता है? पीटीआई को ऐसा सियासी बयानियाँ मनाने में कौन मौका फराहम कर रहा है? ऑडियो तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन अब वीडियो भी रिकॉर्ड करने की सहूलतकारी किसने और कैसे फराहम की होगी? अब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लें, खुद देख लें कि सब कुछ कोई ना कोई तो कर रहा है। जब हम ये कहते हैं कि सिस्टम के अंदर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, सिस्टम में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग है जो सारा कुछ करवा रहा है, तो फिर हम ठीक कहते हैं। इस पे तो किसी को इतराज़ नहीं होना हमारे इस कहने पे। कोई ना कोई सिस्टम में बैठा ये सब कुछ करवा रहा है। और फिर ये जो तैयबा राजा है, अब ये जो बाहर घूम रही है, इसने जिस जिस लेवल की गालियाँ निकाली हुई है, जो जो लेवल का किरदार अदा किया हुआ है 9 मई में, वो भी आपके सामने है। और फिर ये ट्वीट भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आसरा तो इनको है। ऑडियो कैसे लीक हुई थी इसकी भी कुछ कड़ियाँ मिलती हैं सोशल मीडिया पर। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि काले भूंड का ही किरदार है। अब सोशल मीडिया किसी की ज़ुबान रोक नहीं सकते। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये उन्हीं का काम है, उन्होंने किया है सारा कुछ। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तकरीब हलफ बर्दारी के बाद चीफ जस्टिस ने मेम्बरान से बात करते हुए कि ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी कराई है, ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंदो खेल ने कहा है कि अगर ऑडियो लीक हुई हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर ऑडियो लीक भी हुई है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्या उसे क़यामत आ गई? अगर ऑडियो लीक हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर क्या हुआ? मैं कौन सी कैसी बात है? मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़ाब्ता है जी बनाया हुआ है, जो अगर उन्होंने कहा है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो अगर उसको ब्रेक कर दिया गया है तो 2 जज कह रहे हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल यही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला क्यों कह रहे हैं अगर लीक हुई है तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे ये भी पॉइंट जाता है, तो हो सकता है फिर करवाने वाले भी वही हों, उनका कोई हाथ हो, उनके नॉलेज में हो, उनको पहले से पता हो कि ऐसी कोई प्लानिंग की जा रही है। या बल्कि ये भी कहा जा रहा है, या सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो किसी तरह से ऑलरेडी ऑन बोर्ड हों इस ऑडियो के लीक होने पर, कि ये ऑडियो लीक करनी है, होने दें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो सब कुछ हो रहा है। क्यों इस बात को इतना बड़ा नहीं समझ रहा है? कुछ तो बड़ी बात है, क्योंकि इस ऑडियो लीक से जो मकसद इमरान खान का था वो पूरा हुआ। कि इमरान खान की जो फॉलोअर थे, पहले उन्होंने तस्वीर देखी, बहुत बड़ी बात है, बल्ले बल्ले, और फिर उन्होंने इमरान खान का वही रवायती जलसा सुना। ये जलसे वाली तकरीर थी। इससे किसी भी जगह पर ये नहीं लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपेयर होकर
जो एक केस है जिसमें वो जो उन्होंने जो केस किया हुआ है नैब वाला, उसमें कुछ दलाइल दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जलसे वाली तकरीर थी, समझाया जा रहा था जैसे पहले कौम को समझाया जाता था कि वो किस लिए तशरीफ़ लाए हैं दुनिया में इमरान खान साहब। उस वक्त वो उस ऑडियो में वो जजों को समझा रहे थे कि उम्र से तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ। और फिर फौजी जर्नैलों के बारे में जो करदार, और फिर अमेरिका की साइफर वाली कहानी, वो तो काजी साहब ने उनको टोक दिया। तो जो मकसद उन्होंने हासिल करना था वो कर लिया था। एक सजा याफ्ता मुजरम का सियासी बयानिया बना, एक सियासी जमात को पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिला, इनको सियासी तौर पर खेलने का भी मौका मिला। जज साहब कह सकते हैं कि अगर ऑडियो लीक हुई है तो कोई मसला नहीं है, उनके नज़दीक कोई मसला नहीं है। हाँ, ये बात मानी जा सकती है कि जज साहब के नज़दीक ये कोई बड़ा मसला नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने बयानिया बनाना था, वो बयानिया बन गया, और वो बयानिया माशाल्लाह चल गया, बयानिया माशाल्लाह बिक गया। और अब सेकंड बयानिया जो आ रहा है ऑडियो के बाद, जैसे पहले चेक कर लेते हैं ना, तो ख़बर फेंक के चेक कर लिया, और आप उसी चेकिंग को आगे जाके आप देख सकते हैं कि वो जो सेकंड बयानिया बन रहा है वो कि ऑडियो वीडियो भी आ रही है। और अगर वीडियो भी आ गई तो फिर ये कहा जाएगा एड्डी वड्डी केड़ी क़यामत आ गई है, केड़ा पहले खान साहब ने वेख्या नहीं, या वीडियो केड़ी को अल्लाह माफ़ करे खान के बगैर कपड़े तो आ गई, रौला पे आ गया, वीडियो ही, कोई गल नहीं, कोई सी बात नहीं। चले, अच्छा, इधर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर रही है। चीफ जस्टिस काजी फैज शाह, जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन की अपील 20 जून को समात करेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन की अहमियत को कायम रखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन एक आइनी अदारा है, हाई कोर्ट आइनी अदारे के बाद कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती, और फिर सदारती आर्डिनेंस आया हुआ है, इसके बाद तो इलेक्शन कमीशन के पास वैसे भी इख्तियारात ज़्यादा हो गए हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, देखें दोस्तों, हर अदारे की एक अपनी जो कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद अदारा है, सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, और पार्लियामेंट आज़ाद है, और अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन भी एक आज़ाद अदारा है, उसकी एक अपनी उसको एक जो कानून के मुताबिक उसको जो इख्तियारात हासिल है, उस पर कोई भी आकर इस तरह डाका जो है या कोई भी उसको डिक्टेशन या कैसे जैसे भी नहीं किया जा सकता। और अगर लाहौर हाई कोर्ट ऐसा कर रही है, कोई और हाई कोर्ट ऐसा कर रही है, तो वो आगे जाकर फिर जिस तरह आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निजात हासिल कर लेंगे इस्टेब्लिशमेंट से, तो फिर मैं भी कह सकता हूँ कि एक दिन जिसको आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहा जा रहा है, तो फिर जो अदलिया इस्टेब्लिशमेंट है, इससे भी निजात लोग हासिल कर ही लेंगे। आज जो रवैया आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इससे भी तो एक ना एक दिन लोगों को निजात मिल ही जाएगी ना। खैर, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस काफ़ी शोर कर रहे थे, पंजाब हुकूमत को बता रहे थे कि वो भारी पड़ चुके हैं, इनको सरप्राइज़ मिल गया है। शहजाद मलिक की सुप्रीम कोर्ट की तैनाती की मंजूरी पार्लिमानी कमेटी ने दे दी है, और इस मंजूरी के बाद अब सदर साहब मुमकिन है कल ही नोटिफिकेशन जारी कर दें, और अगर इसके बाद शहजाद मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट आ जाए और फिर शौक पूरा कर ले सुप्रीम कोर्ट में एक साइड पर बैठकर। अच्छा, ये जो अभी बड़ा बड़क बड़क कर बोल रहे हैं ना, उन्होंने जो मतलब मेरे ख्याल में वो अगर अपने अदारे की तरफ भी थोड़ा सा कह देते, वो जो जस्टिस इब्राहिम खान साहब थे जिन्होंने 9 मई के थोक के हिसाब से ज़मानतें दी थी, उनके बारे में भी बात कर लेते, उनके बारे में भी कुछ सच बता देते। और अब वो जो अजय आपको मराआत ले रहे हैं, किसी अदारे में हेड बनकर बैठ गए हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते, अपनी बेटी के बारे में भी बात कर लेते। 2020 में ये शायद वाक़या हुआ था, 22 में यह वाक़या हुआ था इमरान खान के दौर में। उनकी जो बेटी है, ये इमरान शफकत साहब ने भी वीलो किया है, उन्होंने जो 2 लोगों को सेवर फूड वालों को या सेवर फूड के सामने 2 लोगों को हलाक किया था, गाड़ी वहीं छोड़ कर भाग गई थी। तो उस वक्त जो सेटलमेंट हुई थी और उनकी बेटी जो है वो खुश हैं, अपने घर पर हैं या अपने ससुराल पर हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, उस वक्त भी बताते हैं कि उस वक्त किसने सेटल डाउन करके दिया था। अच्छा जी, उसके अलावा और बहुत सारे मौके ऐसे हैं। अमेरिका में जब आपने जाना हो तो एयरपोर्ट जो आप प्रोटोकॉल, अमेरिकन एयरपोर्ट पर भी प्रोटोकॉल मांगते हैं, उसके बारे में भी ज़रा थोड़ा सा बता देते, और फिर जो अपने काम है जो अपनी उसके बारे में बता देते, तो ये शहजाद मलिक साहब जो हैं ये आगे जाके काफ़ी ठंडे हो जाएंगे। अभी इन्होंने जो अन्नी पाई हुई थी, वो मेरा ख्याल में 1 आध दिन तक इनका यहाँ से बोरी बिस्तरा जो है वो उठा दिया जाएगा। इमरान खान के असाब पर हुकूमत और नून लीग सवार है। इस वक्त हमत हार चुका है। रही सही कसर मौलाना फजल रहमान से मोहसिन नकवी और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात ने पूरी कर दी है, क्योंकि इमरान खान की आखिरी उम्मीद मौलाना फजल रहमान की स्ट्रीट पावर थी, वो भी काफ़ी हद तक तोड़ दी गई है। इसलिए अब इमरान खान ने अचकज़ई को टास्क दिया है तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें,
वही इमरान खान जो कहता था हुकूमत से बात नहीं करनी। अधर अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस में मुशाहदा करने के लिए हुकूमती MNA बैरिस्टर दानियाल को कमरा अदालत आए। इमरान खान को गुस्सा चढ़ गया। मसूफ ने बैरिस्टर दानियाल को कहना शुरू कर दिया कि हमारे लोग बाहर बैठे हैं और आप यहाँ कैसे बैठे हैं। अगर हुकूमती MNA मुशाहदा ना करे ना जाए तो हकायक सुप्रीम कोर्ट को कौन बताएगा, क्योंकि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को शिकायतें लगा रहा था कि मुझे सहूलतें नहीं दी गई और ट्रायल दुरुस्त नहीं किया गया। अब देखें इमरान खान साहब, बस क्या कहा जाए जी, इमरान खान साहब बादशाह हैं और टकामे करके बादशाह हैं। अब अगर उन्होंने जो शिकायत की है उसको देखने के लिए अगर हुकूमती MNA जाएगा वहाँ पे जाके देखे कि क्या वो सहूलतें मौजूद हैं, क्या इमरान खान जो शिकायत लगा रहे हैं वो जायज़ हैं, और अगर वो जायज़ हैं तो उनका कुछ सद्देबाब किया जाए। और जो वज़ीर आज़म साबिक़ हैं इमरान खान साहब, उनको किसी चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, उनकी सिक्योरिटी पर, उनकी सहूलतों पर, उनके खाने पर, उनकी रहाइश पर, जो भी उनका हक है, बल्कि हक तो शायद ज़्यादा ही मिल रहा है, लेकिन इस पर भी इमरान खान को एतराज़ है कि क्यों जी तुसी मतलब हुकूमती ओहदेदार या हुकूमती MNA यहाँ पर आके इस समात में क्यों बैठा हुआ है। खैर बादशाह सलामत है, वो किसी भी चीज़ पर एतराज़ कर सकते हैं। FIA लाहौर ने चौधरी मोनसलई के खिलाफ अदालत में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस का ज़िमनी चलान जमा करा दिया है। चलान में फरासत अली चट्ठा की जानब से दिए गए 1 अरब रुपये को बुनियाद बनाया गया। 1 अरब रुपये की खतीर रकम फरासत अली चट्ठा की जानब से चौधरी मोनसलई की कंपनियों को जमा कराई गई। अरबों रुपए की मुबीना करप्शन में FIA मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल ने मोनसलई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। FI के मुताबिक चौधरी मोनसलई बतौर MNA करोड़ों रुपए की करप्शन में मुलव्वस रहे हैं। आमिर सुहेल मोनसलई के कैश राइडर और फ्रंट मैन के तौर पर काम करता रहा। मोनसलई को 3 कॉल अप नोटिस जारी किए गए मगर वो एक भी बार पेश नहीं हुए। चौधरी मोनसलई की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल के जरिए रेड वारंट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। चौधरी साहब जो हैं जी वो लाडले बाप के लाडले बेटे हैं। अब बाप उनके दोबारा फिर किसी हद तक लाडले बन गए हैं। खामोश हैं जी चौधरी साहब ਜਦੋਂ ਦੇ आए ने, ज़ाहिर है इन्होंने चौधरी साहब की सियासत जो है वो मतलब हमारे आबा अजदाद देखते आए हैं, और अब जाके चौधरी साहब ने कुछ साल एक जेल काटी है, और वरना वो चौधरी साहब इस मुल्क के करते धरते के मालिक थे, वो उनको जेल जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि बेटे ने इमरान खान की मोहब्बत में जेल करवाई, और मिसिस भी सुना है कि इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती, छोटे अली नहीं वड्डे अली मिसिस, और वड्डे अली ज़ाहिर है वड्डे अली मिसिस इमरान खान साहब और मोनसलई की जो वालदा साहबा भी हैं। तो लेकिन अब मोनसलई साहब जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ उनके खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। जब तक वो अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे घेरा तंग ही रहेगा, और अगर अच्छे बच्चे बन गए तो लाहौर एयरपोर्ट पे उनको गाड़ियों में रिसीव करके घर ले जाया जाएगा। अब ये देखना है, डिपेंड करता है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। इसमें एक चीज़ और भी थी, वो आपको ना बताई और ना बताने को दिल कर रहा है। क्रिकेट से वेले हो गए हम, और क्रिकेट से वेले होकर जो है वो फारग होके आ रहे हैं। कुर्बानी बच्चे अपने घर करनगे, कित्थे ईद ते अमेरिका खजल खराब होंदे रहे, सोहनी घर कुर्बानी करनगे, अपने बकरे हलाल करनगे। आपको क्या लगता है कि इमरान खान की कहीं पे वीडियो बनी होगी, अडयाला में बनी होगी या सुप्रीम कोर्ट में बनी होगी? तैयबा राजा साहबा जो फरमा रही हैं, आपके ख्याल में क्या ऐसा सच हो सकता है? 16 मिनट की ऑडियो के बाद कोई वीडियो आ रही है, इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। बाकी भी जो कमेंट करना चाहें ज़रूर करें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना ख्याल रखें। इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।